नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर। आज है 29 तारीख, तो 29 तारीख का हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं। 29 तारीख इम्पोर्टेंट करंट अफेयर प्लस जीके जीके भी कर रहे हैं, जीके जीएस स्टैटिक जीके, और लास्ट में हम लोग 5 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जीके के, सॉल्व करेंगे। पहले करंट अफेयर कर ले रहे हैं, उसके बाद और साथ-साथ जो स्टैटिक जीके और जीके इम्पोर्टेंट रहता है, सब कुछ मैं ऐड करके लाया हूँ। एक क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी उससे रिलेटेड करंट अफेयर से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो वो हैं शुभदीप घोष। शुभदीप घोष हैं, ये उनका फिगर है, देख लीजिए। ये भारतीय क्रिकेट टीम के नए फील्डिंग कोच हैं। इन्होंने टी दिलीप का स्थान लिया, इससे पहले टी दिलीप थे का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया। और आगे का देख ले रहे हैं, इनके बारे में कुछ व्याख्या देख लें। बीसीसीआई ने शुभदीप घोष को भारतीय पुरुष टीम क्रिकेट का नया फील्डिंग कोच नियुक्त किया। उन्होंने टी दिलीप का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया। और इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट से देख ले रहे हैं, एग्जाम पॉइंट से देख लें कुछ ये इनके बारे में। शुभदीप घोष को जुलाई 2026 में भारतीय टीम का नया फील्डिंग कोच बनाया गया है, जुलाई में हुआ है, स्थान लिया। और इनके बारे में ये जान लीजिए कि शुभदीप घोष पहले कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर आईपीएल में के फील्डिंग कोच थे। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और दाएं हाथ के मध्यम गेंदबाज रह चुके हैं, और आईपीएल में केकेआर की तरफ से ये कोच थे। और भी कुछ नियुक्तियां देख ले रहे हैं। और इनकी जो घरेलू टीम थी ये बंगाल थी। भाई इसलिए मैं डीपली बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप एक नज़र देखे रहेंगे तो अंदाज़ा लगा रहेगा। अब एकदम नया रहेगा तो समझ में नहीं आ रहा। एक नज़र ये चीज़ देख लीजिए, और बाकी इंपॉर्टेंट तो शुभदीप घोष हैं ही। टी दिलीप याद रख लीजिए एक नज़र। और किस आईपीएल में किस टीम से जुड़े थे? ये केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी कि किस राज्य में बहुप्रतीक्षित कल्पसर प्रोजेक्ट नाम याद रखिए का विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट अंतिम चरण में है, मतलब वो अपने अंतिम चरण में है। तो ये है गुजरात राज्य में योजना का नाम है कल्पसर प्रोजेक्ट। राज्य है गुजरात, क्षेत्र सौराष्ट्र क्षेत्र जो गुजरात में पड़ता है वहाँ। और इसका जो उद्देश्य था वो सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल संसाधन का विकास, बांध बना के जो, और जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, जल की जितनी कमी हो रही है वहाँ ये पहुँच के वहाँ का उसे सुधारने की एक योजना है ये। और इसकी जो रिपोर्ट है वो अपने अंतिम चरण, मतलब अंतिम चरण में चल रहा है, इसके बाद ये काम पूरा हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। केंद्र सरकार ने बनाया है कल्पसर प्रोजेक्ट, सौराष्ट्र क्षेत्र में है, जल संसाधन को बढ़ाने के उद्देश्य से। और जो इसका उपयोग है वो सिंचाई, पेयजल और जल संसाधन विकास, इतना याद रखिएगा। और ये रिपोर्ट जो दी है पीडीआर अपने विस्तृत रिपोर्ट में इन्होंने बताया है, डीपीआर ने। और कल्पसर प्रोजेक्ट कहाँ से संबंधित है? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप गुजरात लगा देंगे, गुजरात याद रखिएगा। वैसे भी गुजरात से आज करंट अफेयर में क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। तो अगला क्वेश्चन आ गया, चलिए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। उस संसद में चर्चा के दौरान ग्रेड योजना किस क्षेत्र से संबंधित पाई गई, जिसकी प्रगति की जानकारी सरकार ने दी? ये संसद में चर्चा के दौरान इसकी चर्चा हुई थी। ये वस्त्र और टेक्सटाइल सेंटर से जुड़ा हुआ है, वस्त्र और टेक्सटाइल सेंटर से ये जुड़ा हुआ है। देखिए जो धागा वागा बनता है इन सब से। तो ये योजना का जो नाम है ग्रेट, उसका पूरा नाम आप पढ़ लीजिए, ये है द ग्रेट रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेट्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल। ये इसका फुल बड़ा सा नाम है, तो आप इसे याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ग्रेट ही याद रखिएगा। जो प्रारंभ करता है वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने इसे शुरू किया है, द ग्रेट योजना। लिंक कर सकते हैं आप, अगर द ग्रेट के बारे में पता है तो फिर वस्त्र मंत्रालय आप समझ जाएंगे। इसका उद्देश्य जो है अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ये उसके बारे में व्याख्या पूरी विस्तृत लिखी है, देख लीजिए आप। टेक्सटाइल और तकनीकी वस्त्र जो, और इससे जो लाभार्थी, जिनको लाभार्थ मिलेगा वो शोधकर्ता, स्टार्ट और एमएसएमई, इन सबको एमएसएमई को याद आप रखेंगे।
वो जो संस्था है, संस्था जरूर याद रखेंगे, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार। तो ग्रेट योजना किससे जुड़ी है? वस्त्र और टेक्सटाइल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में महाराष्ट्र में किस नए पायपार यानी ब्रिकेट जो फंगस होते हैं उनकी खोज हुई है, उसका ये नाम है, उसकी खोज हुई है पायपार कवक। तो इसके बारे में जान लेते हैं ठीक से। ये है पायपार को जो फंगस है उसकी खोज हुई है और वो हुआ है महाराष्ट्र में। इसको ये नाम दिया गया है माइक्रोपायरेला कोल्हापुरिस, ये दिया गया है माइक्रोपायरेला कोल्हापुरिस, इसको ये नाम दिया गया है। तो इसके बारे में व्याख्या डीप से देख ले रहे हैं कि ये जो खोज है ये महाराष्ट्र की कोल्हापुर क्षेत्र में हुई है। वो उसका फिगर है, ये देख लीजिए, माइक्रोपायरेलस कोल्हापुरिस 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। इसके जो ये खोज है इसके किस क्षेत्र में महत्व रखेगा? तो यह प्रजाति पहली बार खोजी गई है और वैज्ञानिक रूप से वर्णित की गई है, मतलब इसे पहली बार देखा गया, साइंटिफिक इसे पहली बार नजर में आया है। ये फंगस में आता है, कवक। जैव विविधता, परिस्थिति और औषधि अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण, दवाइयों, परिस्थिति तंत्र और जैव विविधता के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। अभी इसके बारे में और जब रिसर्च होगा तब पता चलेगा। और ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि कवक क्या होता है। कवक ऐसे जीव होते हैं जो ना तो पौधे और ना ही जानवर, ये प्रकृति में पोषक तत्व के अपघटन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो अपघटन का कार्य होता है प्राकृतिक का, जैसे कोई चीज खत्म हो रही है उसे उसमें सहयोग करते हैं। ब्रैकेट फंगस होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। ये लकड़ी या पेड़ों पर उगने वाले कवक होते हैं जिनका आकार ब्रैकेट या कंस की तरह होता है, मतलब गोल गोल ऐसे होते हैं। आप देख लीजिए, गाँव में देखते होंगे कि ऐसे उगा रहता है, उन्हें ही कहते हैं ब्रैकेट फंगस। पर्यावरण में इनकी भूमिका क्या रहती है वो जान लीजिए। ये मृत या सड़ी हुई लकड़ी को विघटित कर पारिस्थितिक तंत्र पोषण तत्वों के पुनर्चक्रण करते हैं, मतलब जो चीज खत्म हो रही है उसे खत्म होने में और सहयोग करते हैं ताकि वो फिर से, मतलब एक रिसाइकिल की पद्धति में ये काम करते हैं और नेचर की मदद करते हैं। और ये फंगस और इन लोगों का यही काम रहता है। औषधियों में इसका काम आ सकता है, तो इसलिए जैव विविधता पर्यावरण वैज्ञानिक इन टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, आ सकता है। पहली बार देखा गया है तो आप महाराष्ट्र याद रखेंगे। और पाइमर ब्रेन जो होते हैं ब्रैकेट फंगस वो इस टाइप में आते हैं, तो ऐसे आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग 5 जीके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देख ले रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से एक नज़र देख लें इसे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो सबको पता है 22 भाषाएं। क्वेश्चन 2 है, भारत का पहला जियोमंडल रिसर्च बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जो पहला घोषित हुआ था? और नीलगिरी है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? ये भी देख लीजिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में आया था और 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी, इसके तहत हुई थी। जो एक्ट था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, याद रखिएगा, कभी कोई कंफ्यूजन के लिए 35 डाल सकता है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 61 जानते होंगे आप लोग, आर्टिकल राष्ट्रपति का महाभियोग लगना जिससे उनकी पदवी से हटाया जाता है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? ये आप लोग देख ले, सालार जंग संग्रहालय ये सबसे बड़ा जो मतलब प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा संग्रहालय है, वो हैदराबाद में है स्थित है। ये उसकी फिगर है, ऐसे है। इसके बारे में व्याख्या देख लीजिए। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। नीलगिरी दूसरा क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी 1934 एक्ट के तहत।
राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। और सालार जन संग्रहालय विश्व की सबसे बड़ी एकल निजी वस्तु मतलब संग्रहालय है। तो चलिए ऐसे हम आज करंट के कुछ क्वेश्चन कम थे, लेकिन हम लोग डेली 10 क्वेश्चन करंट के किया करेंगे और यहीं से आपका जीके भी तैयार हो जाएगा जो उससे रिलेटेड जुड़ा हुआ रहेगा। और लास्ट में हम ऐसे ही 5 क्वेश्चन देखा करेंगे जिससे जीके भी रिवीजन होता रहे। तो भाई हो सके सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ के लिए मैं नंबर बता दे रहा हूँ, मैं ऐसे सेम पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। अगर इस नंबर पे आप मैसेज करते हैं पीडीएफ के लिए तो पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर लिख लीजिए 7905694720। बाकी टेलीग्राम जो लिंक है और टेलीग्राम लिंक मैं ऐड कर दिया हूँ इस यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे बायो में जाके देख के ले सकते हैं। टेलीग्राम में भी मैं डेली कर देता हूँ, ये पीडीएफ डाल देता हूँ, तो वहाँ से चलिए अब हम लोग कंटिन्यू बाद में करेंगे। कल मिलते हैं, बाय।